मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बहुत प्रोफेशनल, कराची शहर के लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और कोई कमिटमेंट हो, कोई काम हो, चाहे वो घर बनवाना हो, ऑफिस बनवाना हो, किसी भी इस तरह का काम, तो मिस कमिटमेंट इसीलिए मुझे लगता है बीच में कुछ अरसे के लिए इज दैट ट्रू कि आप लाहौर गए थे फिर वापस आ गए? फौरन 3 महीने बाद वापस आ गया। 3 महीने बाद ये कराची अपने शहर वापस आ गए थे। अब आजकल की जरा क्रिकेट की बात करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, होता रहा है। पर्टिकुलरली अब चूंकि रिजवान ने जिम्मेदारियां संभाली हैं, वर्ल्ड कप में इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बाबर सुबुकदोश हुए, शाहीन को अनाउंस किया गया। उसके बाद दौरा न्यूजीलैंड हुआ जिसमें फेल हुए, फिर पीएसएल में भी लाहौर कलंदर कुछ ना कर सकी। उसके बाद रिजवान आए। मतलब आपको हमें ये पता लगता रहा कि आपको शाहीन को हटाए जाने पे एतराज है। आपको उस तरीक़ाकार पे एतराज था या किस चीज पर मोतरज थे आप? देखिए, मैं तो खैर शाहीन की फेवर में कभी था ही नहीं सही एज अ कैप्टन। हाँ, पीएसएल लाहौर कलंदर की वो सब खेलता रहे वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ से ठीक है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए मैं समझता था कि उसके पास टाइम था। बाबर के बाद जो सबसे जबरदस्त चॉइस थी, बाबर के बाद वो मोहम्मद रिजवान की ही चॉइस बनती थी। बहुत दफा कह चुका हूँ, इवन के शाहीन को मुंह पे भी कहा है मैंने कि यार अभी आपको कप्तानी, अच्छा एक तो बना दिया, ठीक है ना, अब बना दिया तो एक टूर के बाद हटा भी दिया, तो वो तरीका गलत था, आपको बनाना ही नहीं चाहिए था। जब आपने बना दिया एंड देन फिर आप उसको दे दो 6 महीने, साल, 1.5 साल, जो भी आपने देना पीसीबी की। अब मसला ये है कि हमारे 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं, ठीक है ना। हमारा इशू ये है कि हमारे सिस्टम, चेहरों के साथ सिस्टम भी बदल जाते हैं, चेहरे बदलते रहें, लेकिन जो सिस्टम है उसको प्लीज़ चलने दें। ये ना देखें कि कोई नया चेयरमैन आ गया तो मैं सबसे ज़बरदस्त हूँ और मैं सारे काम ठीक कर दूंगा, और पिछले वाला जो चेयरमैन था वो उसको काम नहीं आता था। इस तरह नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। जब बात पाकिस्तान की हो ना, पाकिस्तान की, अगर कोई ऑपोजिशन के अंदर भी लीडर, कोई बंदा ऐसा है जो केपेबल है उस कुर्सी के लिए, प्लीज उसको लेके आओ। ये पाकिस्तान की बात है, ये मेरी अपनी इंडिविजुअल की बात नहीं है। जब पाकिस्तान की बात हो तो फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज तो जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन वाले सारे बुरे हों। ऑपोजिशन वाले सारे बुरे नहीं होते, ऑपोजिशन वाले सारे बुरे नहीं होते। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हर पार्टी के अंदर है, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं, जो लीडर होता है वो अच्छे लोगों को जमा करता है अपने इर्द गिर्द। लीडर खुद काम नहीं करता, लीडर का विजन होता है, उसकी जो टीम बनाता है, टीम काम करती है। अच्छा, हमारे यहाँ माशरे में एक अजीब सी पॉलिटिकल तकसीम भी है। हमारे जो जहन में लकीरें खींची गई हैं ना, अब उन्हें इतना कुरेदा गया है कि उनमें से लिटरली लहू रिस रहा है। वो बातें जो हम कंफर्टेबली चाय की प्याली या खाने की मेज़ पर कर लिया करते थे, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो, माशरत हो, अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि बदमज़गी पैदा होगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे। आपको ये कंसर्निंग, आप फिक्रमंद होते हैं इस रवैये को देखकर? देखिए, सोशल मीडिया आजकल हर एक के हाथ में, जिसका जो दिल चाहे किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। कहें, आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल, मुझे क्रिटिसाइज करना है ना, बिल्कुल करें, आपका जो दिल चाहे, लेकिन अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा करें। आप डॉक्टर इंजीनियर होंगे, लेकिन अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई होगी तो फिर फायदा नहीं है। अपनी तरबियत पहले रखें। और जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, इनसे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों की तरबियत लाजमी करें। डॉक्टर इंजीनियर उसने बन जाना है, लेकिन तरबियत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुदा के लिए अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा सा। जो आप लोगों का वालिदैन का ख्वाब है उस बच्चे की, उसमें हेल्प करें। आपको पता है, मैंने अपनी बेटियों को जब उनका निकाह हुआ है उसके बाद जाके मैंने मोबाइल फोन दिए हैं। नहीं, हमें बच्चों पे, ठीक है, बच्चों से हम सबको प्यार है, लेकिन बच्चों पे शेरों की नजर भी रखनी है आप लोगों ने। आजकल माहौल ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपनी आंखें बंद कर सकें, अपने बच्चों पे नजर रखें। ये 16, 17, 18, 19, 20, ये जो उम्र है, ये बहुत खतरनाक उम्र है। हमारी दादी का इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा उन पे नजर रखने की जरूरत है। प्लीज अपने बच्चों को ये टिकटॉक वाली दुनिया से निकाल के असली दुनिया में लेके आए। कहते थे कि पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन निगाह शेर की रखो। तो ये शाहीन आफरीदी को अपना दामाद बनाने का फैसला कैसे हुआ फिर? मतलब आपने बच्चियों के निकाह का भी जिक्र किया, फैमिली से रिश्ता आया, या आपको एक नया लड़का है अच्छा लगा? बाज लड़के आपको अच्छे लगते हैं, जाहिर है आप बच्चियों के बाप हैं, हर बाप की ख्वाहिश होती है बच्चियां घर में जाएं, अच्छी जगह शादी हो, सेटल हो। अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में शाहीन की फैमिली ने शाहीन के ऊपर शेरों वाली नजर रखी हुई थी। अच्छा। उसकी तरबियत अच्छी हुई थी। तो देखिए, वही वाली बात है, जारी बात है, बेटी है, ऐसे नहीं किसी के हाथ में। Absolutely.
तो शाहीन के बारे में, क्योंकि मेरे जो बड़े थे और शाहीन की फैमिली के जो बड़े, वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि हम कराची शिफ्ट हो गए थे तो इतना इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन शाहीन के बारे में जितने भी जिनके साथ वो खेलता था, अंडर 19 अंडर 16 जो भी, उन सब के पास, उस सारे जिस कोचेस के अंडर में वो खेला है, उस सब ने काफ़ी तारीफ की थी। मतलब एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, रिश्ता होता है ना, लड़के की इंक्वायरी बैठती है। अब दफ्तरों में इंक्वायरी हो रही है, कॉलीग्स में हो रही है, वो आपने इंक्वायरी की थी? नहीं, जरूरी था, है ना? हाँ, बिल्कुल जरूरी था। लड़का पास हो गया। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है कि जाहिर बात है लड़का भी अच्छा होना चाहिए, बेटी लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि रिश्ता जाए, आगे जाए और एक अच्छी नस्ल तैयार हो इस मुल्क के लिए। अब नाना बन के कैसा लग रहा है? इज इट नॉट द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ? मैं अभी नहीं मान रहा अपने आप को नाना। मैंने कहा जब तक मेरी 5वीं बेटी के बच्चे नहीं होंगे तब तक मैं नाना नहीं हूँ। लगता भी नहीं है कहीं से, बाय द वे। अच्छा, अब भी बहुत सारे मसले हमारी क्रिकेट में चल रहे हैं, पर्टिकुलरली अब हमें लग रहा है कि टीम में ज़रा सहारा आया है। अगला शाहिद आफरीदी, अगला वसीम अकरम, अगला शोएब अख्तर, सुफियान हैं, साइम हैं, मतलब अभी बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, ट्राई भी किया जा रहा है। आपको लगता है वो जो बात की जाती थी कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखें खाली है पूल, ऐसा नहीं था? टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी इस मुल्क में वैसे ही होता है। तो इसके लिए एकेडमीज का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप जैसे केपीके की मैंने उस दिन भी बात की है कि केपीके से सबसे ज़्यादा टैलेंट आता है। कितनी एकेडमीज है, ज़रा जाके देख लें। ट्रू। अब केपीके का बच्चा कराची या लाहौर क्यों जाता है? ये सिंध का बच्चा कराची क्यों आता है? वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है उस बच्चों के पास? आप इन फैसिलिटीज़ के बनाने पे भी आपका इदारा या आप किसी से राब्ते में हैं कि आप इसके लिए भी कुछ कर सकें? मैंने यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट से भी और केएमसी वालों से भी 2-4 दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कोई जगह हो, कोई ग्राउंड